हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आज मैं उस प्रसंग को ले रहा हूँ जो वासना के रूप में कल अधूरा रह गया था। वासना जीवस्य भोजनम, जीव का एक भोजन भी होता है। मनन चिंतन आध्यात्म, वासना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवस्य अन्य जीवस्य भोजनम, पापम पतितम जीव एवच। मनुष्य अपने और विशेष रूप से आदमी के लिए जिसके अंदर गुण विशेष होता है और उसी को अधिकार परम पिता परमेश्वर ने यह दिया है कि आप हर प्रकार से सक्षम हैं और इस संसार में हर एक प्रकार की कुकृत्य और अच्छे कृत्य दोनों के पुनर्जन्म के भागीदार भी होंगे। एक देखिए, मेढक, छिपकली, मोर, सांप, बिच्छू, मच्छर, सारे जीवों में, पशु पक्षी, सब में वासना भरी हुई है। वासना की गर्त में वो लोग गिर करके इतने पतन को प्राप्त नहीं होते हैं जितना कि हम मनुष्य लोग, क्योंकि यह मनुष्य का तन बहुत कार्यों की विशेषताओं को लेकर के आता है जीवन में। इसलिए इस जीव का जो मनुष्य के रूप में आया विशेष महत्व हो जाता है। यदि मनुष्य की वासना चलती है अपने स्त्री से अतिरिक्त, तो डर भय सब कुछ व्याप्त होता है, समाज का तिरस्कार भी व्याप्त होता है, लेकिन इसके वशीभूत होकर के निरंतर क्रिया चलती रहती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत बार मुझे इस पिपासा ने सताया। सूरदास जी भी कहते हैं कि यह एक पापिन पिशाचा है जो कि मनुष्य को गर्त में गिराती रहती है। वेदों में भी इसका वर्णन आता है, उपनिषदों में तो बहुत आता है, और पुराणों के अंदर भरमार लगा हुआ है वासना से संबंध का। एक प्रसंग, एक कहानी मैं वह बता रहा हूं कि एक बार मैत्रेय ऋषि व्यास जी के पास गए। मैत्रेय ऋषि व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि आपने वासना के ऊपर जो यह लिखा है कि बहन, बेटी, भाई, बंधु, मित्र की स्त्री, अन्य कोई भी जितनी भी स्त्री जाति है, अकेले में बात करना, रहना, यह वासना को उत्पन्न करता है। तो उस समय मैत्रेय ऋषि ने कहा व्यास जी से कि इस आपके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। व्यास जी ने हंस करके कहा कि क्यों? बोले कि नहीं, मेरे अंदर ही देख लीजिए, कोई विकार है ही नहीं है, मैं एक संत हूँ, मेरी अच्छी विचारधारा है और मैं हमेशा हरि शरणम रहता हूँ, भगवान की भक्ति में निपुण रहता हूँ गुरुवर।
कहते हैं वेद व्यास जी, सही कहते हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ यह प्रसंग गलत भी हो जाए। कोई गुरु होता है तो वह अपने शिष्य को किसी बात को सिद्ध करके दिखाता है कि यह प्रसंग सही है कि नहीं। उस समय व्यास जी कुछ नहीं बोले, मैत्रेय ऋषि की बात को सुन करके और मौन हो गए। मैत्रेय ऋषि भी अपने आश्रम चले गए। कुछ दिन बीता, उसके बाद वेद व्यास जी ने एक दुल्हन का रूप बनाया, खूब सजे और घूंघट बहुत लंबा काट के, और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में चले गए। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि आप कौन हैं? एक स्त्री जैसी आवाज निकाल करके वेद व्यास जी ने कहा कि अरे, मैं एक स्त्री हूँ, जंगल में भटक गई हूँ और अब शाम होने वाली है। जंगल में शेर, घड़ियाल, सांप, सचुंदर, बहुत से जीव घातक घूमते रहते हैं और उन जीवों से मुझे डर लगता है। इसलिए मैं आपके आश्रम में रुकना चाहती हूँ। मैत्रेय ऋषि ने तो पहले इनकार किया कि यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, कुछ साधु संत ही रहते हैं। वेद व्यास जी ने, जो स्त्री के रूप में थे, कहे कि क्या मैं रात में चली जाऊं और इस जंगल में कोई हिंसक पशु का शिकार हो जाऊं? यह संत प्रवृत्ति आपको शोभा देती है कि जीव की रक्षा न करें? मैत्रेय ऋषि कुछ नहीं बोले, बोले कि ठीक है। एक वह झोपड़ी है, चारों तरफ से आच्छादित है, उसके बगल में भी उसकी सारी की सारी कनात जैसी लग गई है। उसमें एक दरवाजा भी है, उस दरवाजे को अंदर से तुम बंद कर लेना और उसी में रहो रात भर। अब भोजन करना है तो भोजन इत्यादि का प्रबंध जब साधु संत के पास होगा तो उसी समय आपके पास भोजन पहुंचा दिया जाएगा। भोजन बना, वेद व्यास जी स्त्री के रूप में सजे धजे अंदर जाकर के लेट गए। भोजन के बाद एक सन्यासी भोजन को लेकर के उनके पास दरवाजा खटखटाए। वेद व्यास जी ने सीधे भोजन को लेकर के अंदर चले गए। कुछ रात बीतती है, मैत्रेय ऋषि के मन में कुतूहल होता है कि इसने अपना मुंह नहीं दिखाया, घूंघट काढ़ी हुई थी, ये कैसी स्त्री है? इसको तो बुला करके पूछना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम अपना घूंघट उघाड़ो। लेकिन सोचे कि संत समुदाय क्या सोचेगा, इसके भय से मैत्रेय ऋषि चुपचाप पड़े रहे। रात को 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, इनको नींद नहीं आती थी। इधर करवट उधर करवट लेने लगे। जब रात को 1 बजा तो उनके मन में आया कि अच्छा, अब संत लोग सो गए होंगे, मैं चल करके पूछूं कि तुम कौन हो प्रिय। गए, दरवाजा खटखटाया। वेद व्यास जी ने कहा कि कौन? मैत्रेय ऋषि ने कहा कि मैं मैत्रेय बोल रहा हूं, तुम दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा कि नहीं, रात के अंधेरे में मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है कोई कामुक व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक न कर दे। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि अरे, मैं मैत्रेय हूँ जिसके आश्रम में तुम आई हो, तुम्हारा मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा।
मैत्रेय ऋषि वापस चले गए। जब 2 बजा तब गए, बोले कि अरे प्रिय खोलो, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा चेहरा देखना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। मैत्रेय ऋषि को मन में उद्विग्नता भरी, वो छप्पर के ऊपर चढ़ गए, एक जगह से छप्पर को तोड़ दिए और कूद गए और बोले कि अब जब कूदे धमकी आवाज हुई तो व्यास जी ने घूंघट को लगा लिया और ज्यादा कर लिया। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि तुम प्रिय खोलो, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तुम घूंघट को दिखाओ कि तुम सुंदरी कौन हो। व्यास जी ने कहा कि नहीं, मैं घूंघट नहीं दिखाऊंगी। नहीं रहा गया, मैत्रेय ऋषि जबरदस्ती उनके घूंघट को उधेड़ने लगे, लेकिन मैत्रेय ऋषि ने दोनों हाथों से जब उनको दबोचा, वेद व्यास जी घूंघट को और नीचे कर लिए। बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यह तो महान पाप है, अपराध है, तुम एक संत हो, तुम छोड़ दो, तुम्हारे अंदर तो काम पिपासा होनी नहीं चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। वेद व्यास जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैत्रेय ऋषि ने कहा नहीं, मैं जरूर तुमको देखूंगा कि तुम प्रिय कौन हो। उन्होंने जो चौकी रखी थी, आसन जिस पर वेद व्यास जी सोए हुए थे, उसी पर वेद व्यास जी को जो स्त्री के रूप में थे पटक दिया। जब पटक दिया तो वेद व्यास जी ने घूंघट को हटा दिया। मैं और पूरे परिधान स्त्रियों के फेंक दिया, पूरे सज्जा जो लगाए थे उसको फेंक दिया। अब मैत्रेय ऋषि नीचे सर करके और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। बोलते हैं अरे ऋषिवर आप थे। बोले कि अरे आपने तो कहा था ना कि मैं काम पिपासा के अंदर कभी आ नहीं सकता, मुझे कामदेव कुछ नहीं कर सकते। मैं वेद व्यास जी ने कहा कि आपके वचन को ही और जो मैंने लिखा था कि काम पिपासा वाला व्यक्ति अकेली स्त्री ही काफी है उसके लिए, उसको मैंने आज सिद्ध कर दिया कि जो मैंने लिखा था वो सत्य है। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हाँ गुरुवर, आपने 18 पुराण, 6 खंड महाभारत, अनेक ग्रंथों का भाष्य, वेद का भाष्य जो आपने किया वह पूर्णतः सत्य है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। यह काम पिपासा ऐसी नागिन है कि यह किसी को भी डर सकती है। गुरुवर मुझे क्षमा करें। वेद व्यास जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि देखो मैत्रेय, कभी भी यह कामुकता किसी भी जीव के मन में, चाहे पशु हो, पंक्षी हो, जीव हो, मनुष्य हो, सबके अंदर होती है। और इस कामुकता के अंदर आकर के मनुष्य अपने पतन को प्राप्त कर लेता है। बार बार संत जीवन में जब कामुकता आती है तो संत जीवन बार बार नष्ट होता रहता है। हे मैत्रेय ऋषि, इस बात का मनन चिंतन करो। वेद व्यास जी के चरणों में मैत्रेय ऋषि गिर करके और चले गए। वेद व्यास जी भी अपने आश्रम में आ गए। सज्जनों, कभी भी देखिए, कामुकता एक ऐसी चीज है कि आपके पाप के गर्त में ऐसा गिराती है कि आपका पुण्य नष्ट होता रहता है। लेकिन पुण्य का नष्ट होना यह सब पूजा पाठ और हरि की शरण में होने से
समाप्त होता रहता है और आदमी मुक्त होता रहता है। जिस प्रकार से अनेक संत महात्मा, बताइए कि विश्वामित्र जी ने भले मेनका का संसर्ग किया लेकिन मुक्त हो गए। सप्तर्षियों में गिनती होने लगी, ब्रह्मर्षि हो गए। इसी प्रकार से चंद्रमा ने छल किया अहिल्या के साथ, लेकिन क्या हुआ, चंद्रमा की भी हरि शरणम होने से मुक्ति हो गई। तो मनुष्य अपने का पाप कर्मों को मिटा सकता हरि की शरण होने से। पूजा करें, पाठ करें, हरि की चिंतन करें, और पाप कर्मों से, चाहे झूठ है, सच है, चोरी है, व्याभिचारी है, इससे दूर रहने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से यह जो मरकट रूपी मन का मंदिर है, यह मंदिर हो जाएगा और मरकट की भांति, बंदरों की भांति इधर उधर हमारे ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाएगा। इसलिए कभी भी हरि शरणम होकर के ही मनुष्य को कार्य करना चाहिए। हरि के विभिन्न अवतार, चाहे राम हो, कृष्ण हो, सीता हो, राधे हो, कोई भी अवतार है उसका मनन करें, चिंतन करें, राधे राधे बोलिए, सब पापों को खोइए, कृष्णा कृष्णा जपिए, पापों से मुक्त होइए। राम 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 तो साक्षात अपनी पराकाष्ठा को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती के ऊपर स्थापित किए। और राम राज्य में यही नहीं, चारों भाई एक पत्नी व्रत थे। यदि भगवान के साथ लक्ष्मण जी गए तो शूर्पणखा जैसी काम पिपासा कि स्त्री के बस में हो जाते, लेकिन न भगवान हुए न तो लक्ष्मण जी हुए। जिंदगी भर 14 वर्षों तक काम पिपासा इत्यादि से, मोह माया से दूर रह करके भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने की। अरे भरत जी ने तो राजपाट त्याग करके उनकी खड़ाऊ लेकर के नंदी ग्राम में रख करके प्रतिदिन देवताओं की भांति भगवान के उस खड़ाऊ की पूजा किया। काम पिपासा से दूर रहे, अपनी स्त्री मांडवी के पास नहीं गए। जब सोचे शत्रुघ्न जी कि मेरे सारे भाई तपस्या कर रहे हैं तो मुझे भी तपस्या करना चाहिए, नंदी ग्राम में जहाँ पर्णकुटी बनी थी उसके बाहर धनुष बाण लेकर के शत्रुघ्न जी अपने भाई के रक्षा में नियुक्त होते थे, प्रतिदिन जगते थे। श्रुतकृत भी टहला करती थी, पूरा रात ऐसे बीत जाता था अपने प्रिय की चरणों में, लेकिन कभी काम पिपासा इत्यादि में कभी अपने को डाले नहीं। जैसे लक्ष्मण जी भगवान के सोने के बाद वीर आसन में धनुष बाण चढ़ा करके उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, उसी प्रकार से भाई की रक्षा के लिए, भरत जी की रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी नंदीग्राम में 14 वर्ष बिता दिए। यह होता है प्रभाव, और उस प्रभाव का असर मनुष्य जात के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन वह त्रेता की बात थी। द्वापर में कृष्ण कन्हैया ने रास लीला किया, लेकिन त्रेता में रास लीला का प्रसंग नहीं है। और इस कलयुग में क्या हो रहा है, काम पिपासा के चक्कर में मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है, मनोकामना को गिरा देता है, पर स्त्रीगामी होता है। दूसरे की कन्याएं जब दिखाई देती हैं तो उसके ऊपर भी मंत्र मुग्ध होकर के काम पिपासा में पढ़ करके अत्याचार व्याभिचार करता है।
इतना ही नहीं, आजकल तो पत्र पत्रिकाओं में इतना तक आता है कि काम पिपासा को से मुक्त होने के बाद उन कन्याओं को मार भी देते हैं जान से। तमाम सारी कहानियां ऐसी आ रही हैं, प्रतिदिन सुनने को मिल रहा है। हे जीव, हे विशेष रूप से मनुष्य, बड़े भाग्य से आपको तन मिला है, इसलिए स्वांत, जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, स्वांत तमः शांतये, अपनी काम पिपासा को शांत करें, आनंद लें और हरि की शरण हो जाएं। हर एक प्रकार की पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और सदकर्म जब व्याप्त होता है तो वह ईश्वर के तरफ मोड़ देता है। ईश्वर के तरफ मुड़ करके अपना जीवन सार्थक बनाएं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। काम पिपासा बहुते खोल, काम पिपासा दुर्दिन होवे। हरि 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 बोल, न्याय धर्म से जीवन खोल। राम सीता राम, सीता राम, सीता राम, राधे राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे, हरि शरणम।